दोस्तों किसी भी आम इंसान की तरह हमारी दुनिया के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, फिजिशियंस और साइंटिस्ट के दिमाग में ये सवाल आता ही है कि हमारी ये दुनिया कब खत्म होगी और अगर खत्म होगी तो इसका अंत कैसा होगा। नोस्ट्राडामस जैसे जाने माने एस्ट्रोलॉजर और फिजिशियन ने इस दुनिया के खत्म होने को लेकर कई भविष्यवाणियां की और कुछ भविष्यवाणियां तो इतनी कंट्रोवर्शियल रही जिसने इंसानी सभ्यता को हर पल डराया। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां हमेशा से डिबेट का मुद्दा रहा, जिसे कुछ लोगों ने सच माना तो कुछ लोगों ने इसे महज इत्तेफाक कहा। Claims Nostradamus predicted Queen Elizabeth would die in 2022. सर आइजैक न्यूटन जैसे महान साइंटिस्ट ने भी 2060 में इस दुनिया के अंत को लेकर भविष्यवाणी कर डाली थी। न्यूटन ने दुनिया के अंत को प्रेडिक्ट करने के लिए बाइबल का सहारा लिया। उन्होंने 2060 के बाद इस दुनिया के खत्म हो जाने के बारे में कहा था, लेकिन जब वो इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे तब वो एक रैशनल माइंडसेट से हटकर सिर्फ धार्मिक होकर ये सब बातें लिख रहे थे। इसलिए दुनिया के अंत को लेकर उनकी भविष्यवाणी को सच नहीं भी माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों आज के इस आधुनिक दौर में एक ऐसा डिवाइस भी है जो कयामत का दिन यानी दुनिया के अंत को बिल्कुल सटीक प्रेडिक्ट कर सकता है। कयामत का दिन बताने वाले इस डिवाइस का नाम है द डूम्सडे क्लॉक। The so-called doomsday clock has remained set at 90 seconds before midnight in its new update. And while the clock did not move, it remains the closest to midnight it has ever been in its history. आखिर ये घड़ी दुनिया का अंत कैसे बता सकती है? इस घड़ी को किसने बनाया और इस घड़ी के हिसाब से दुनिया का अंत कब होगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों इस धरती के विनाश के बारे में वही व्यक्ति सीरियस होकर सोच सकता है और इसके लिए एक्शन ले सकता है जो अपनी रोजमर्रा की छोटी मोटी प्रॉब्लम से ऊपर उठकर पूरे संसार की समस्या के बारे में सोचता हो। ये काम हमारे साइंटिस्ट करते हैं। उनकी रिसर्च किसी एक आदमी या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि वो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल या एक बड़े ग्राफ की तरह सोचते हैं। इसलिए एटॉमिक साइंटिस्ट की एक टीम जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है के द्वारा न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले विनाश की सीरियसनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस डूम्सडे क्लॉक को बनाया। दोस्तों अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाकर टेस्ट किया गया था। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल दिग्गज साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और यूजिन राबिनोविच जानते थे कि उनके इस आविष्कार से ह्यूमैनिटी एक बड़े विनाश की तरफ मुड़ चुकी है। इसी वजह से इन सब ने मिलकर डूम्सडे क्लॉक को बनाने का सुझाव दिया। आज की तारीख में इस घड़ी के टाइम को द एल्डर्स ग्रुप के द्वारा मैनेज किया जाता है। इस ग्रुप की शुरुआत 2007 में नेल्सन मंडेला ने की थी, जिसमें द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट यानी BAS के साइंटिस्ट और कुछ ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल राइट एक्टिविस्ट भी शामिल थे। इनमें से 13 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग्स जैसे दिग्गज साइंटिस्ट भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों इतने बड़े बड़े नोबेलिस्ट, साइंटिस्ट और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट द्वारा मैनेज की जाने वाली ये घड़ी दीवार पर लगने वाली या हाथ पर पहनने वाली कोई मामूली घड़ी नहीं है और न ही इसका टाइम बाकी घड़ियों जैसे सिंपल तरीके से आगे बढ़ती है। अगर इस घड़ी के वर्किंग प्रोसेस और थीम को समझने की कोशिश करें तो इसमें रात के 12 बजे के टाइम को कयामत के टाइम के साथ सेट किया गया है। यानी जितना इस घड़ी की सुई मिडनाइट 12 बजे के नजदीक होगी, दुनिया का अंत उतना ही नजदीक होगा। लेकिन इसके साथ ही एक खास बात ये भी है कि इस घड़ी के टाइम को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी इस घड़ी के टाइम को मैन्युअली घटाया या बढ़ाया जा सकता है। दरअसल इस घड़ी का टाइम हमारे दुनिया में घटने वाले अलग अलग इवेंट्स पर निर्भर करती है, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स, क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल थ्रेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांस होना। ऐसा क्यों और कैसे होता है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों दरअसल द एल्डर्स ग्रुप को चलाने वाले साइंटिस्ट और बुद्धिजीवी हर साल 2 मीटिंग्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें दुनिया में चल रहे न्यूक्लियर वॉर्स और क्लाइमेट चेंज जैसे गंभीर मसलों
स्थानों पर बातचीत की जाती है और फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि घड़ी के समय को कितना घटाना या बढ़ाना है। सबसे पहले 1947 में दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए एक इनिशियल टाइम सेटिंग के साथ घड़ी को मिडनाइट से 7 मिनट पर सेट किया गया था। इसके बाद साल 1949 में इसके टाइम को चेंज करके मिडनाइट से 3 मिनट पर सेट किया गया, क्योंकि इस साल सोवियत यूनियन ने अपने पहले न्यूक्लियर बम RDS-1 को टेस्ट किया था, जो कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर के न्यूक्लियर वॉरफेयर को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा था। फिर वक्त के साथ साथ जब न्यूक्लियर बम के टेस्ट बढ़ते गए तो साल 1953 में डूम्सडे क्लॉक की सुइयों को मिडनाइट से 2 मिनट पर सेट किया गया। घड़ी की सुई से कयामत के वक्त से 2 मिनट पर सेट करने के पीछे रीजन था साल 1952 में अमेरिकन द्वारा ऑपरेशन आईबी के थ्रू अपने न्यूक्लियर टेस्ट के 8th सीरीज के बम को टेस्ट करना। इसी साल सोवियत यूनियन ने भी 400 किलोटन के RDS-6S बम के साथ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। दोस्तों, अमेरिका और सोवियत यूनियन में लगातार चल रहे न्यूक्लियर टेस्ट ने दुनिया को न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ धकेल दिया। बाकी देश भी अपने आप को इन देशों की तरह न्यूक्लियर रेस में आगे रखना चाहते थे, लेकिन साल 1960 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स के टेस्ट को लेकर जिनीवा में इंटरनेशनल नेगोशिएशन की गई, जहां पर सभी तरह के न्यूक्लियर टेस्ट पर रोक लगाने को लेकर फैसला लिया गया। इसलिए साल 1960 में डूम्सडे क्लॉक के टाइम को भी रिसेट किया गया और इसे घटाकर मिडनाइट यानी कयामत के दिन से 7 मिनट पर सेट किया गया। साल 1963 में एक ऐतिहासिक ट्रीटी हुई, जिसे पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी को 3 सबसे बड़े देश अमेरिका, रशिया और इंग्लैंड ने मिलकर साइन किया। इस ट्रीटी के अनुसार एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और अंडर वाटर में किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट पर बैन लगा दिया गया। इसी के साथ साल 1963 में डूम्सडे क्लॉक के टाइम को मिडनाइट के 12 मिनट पर सेट किया गया। दोस्तों, साल 1991 में अमेरिका और रूस के फर्स्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट 1 को साइन करने की वजह से डूम्सडे क्लॉक के टाइम को कयामत के वक्त यानी मिडनाइट से 17 मिनट के टाइम पर सेट किया जा चुका है। इस ट्रीटी में न सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों पर रोक लगाई गई थी, बल्कि 6000 न्यूक्लियर वेपन्स और 1600 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी घटाकर कम कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था। दोस्तों, इस घड़ी को बनाने के बाद से आज तक इसके टाइम को मिडनाइट से 8 बार घटाया और 17 बार बढ़ाया जा चुका है। इस घड़ी के टाइम को इतनी बार सेट करने के पीछे सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल ही इकलौता कारण नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हो रहे क्लाइमेट चेंज और कार्बन एमिशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1850 और 1900 से अभी तक दुनिया का औसतन तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जो कि एक गंभीर समस्या है। इन रिपोर्ट और रिसर्च के हिसाब से आने वाले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर के सभी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और दुनिया में रहने वाली 50% इंसानी आबादी को पानी तक नसीब नहीं होगा। इसके अलावा लगातार बढ़ते तापमान की वजह से 14% लोगों को भयानक लू का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के सभी ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से सभी आइलैंड डूब जाएंगे और कई सारे जानवरों और पेड़ पौधों की स्पीसीज खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इन्हीं सब घटनाओं की वजह से इंसानियत का सबसे खराब समय अभी चल रहा है, क्योंकि द डूम्सडे क्लॉक को अभी पिछले साल यानी 2023 में मिडनाइट से सबसे नजदीकी टाइम 90 सेकंड्स पर सेट किया गया है। Atomic scientists keeping their doomsday clock set to as close to annihilation as ever before. Once again, setting that clock to 90 seconds to midnight. Sort of a metaphor here representing how humanity is close to destroying. एक रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा करने का मुख्य कारण है 2023 में रूस और यूक्रेन के बीच हुई वार, जो आज भी सक्रिय है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी तक दे डाली थी। इसके अलावा इजराइल और पैलेस्टीन वार ने भी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी, जिसका दुनिया पर गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही नॉर्थ कोरिया, ईरान और चीन भी अपने अपने न्यूक्लियर हथियारों को एडवांस और मॉडर्नाइज कर
कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों कैसे टाइम बम की तरह 90 सेकंड्स में रुकी ये घड़ी की सुइयां हमें बताती हैं कि हम विनाश के कितने पास खड़े हैं। अगर हमने जल्द ही इन सभी चीजों पर रोक नहीं लगाई तो इस धरती के विनाश में सिर्फ 90 सेकंड्स ही बचे हैं। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल द डूम्सडे क्लॉक की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल रेडी स्टेडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।